हेलो दोस्तों, हमारे चैनल एवरीडे ऑफिशियल न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, एनटीपीसी 2024 का फुल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। ठीक है, वो अभी जो प्रेजेंट में हुआ है दोस्तों, वो अभी केवल ग्रेजुएशन वालों के लिए हुआ है। ठीक है, 12th पास वालों के लिए अभी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। ये अभी जो नोटिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन पास वालों के लिए हुआ है। अब हम देख लेते हैं कब इसकी डेट है। और वैसे भी अब शॉर्ट नोटिस आ गया था तो वीडियो बन चुकी हैं बहुत सारी, उसमें आप देख लिया होगा कि उसके कब से फॉर्म अप्लाई होंगे। ठीक है, तो हम देख लेते हैं नोटिफिकेशन हमारा आया है, इसमें क्या क्या बदलाव हुए हैं, क्या चेंजेस है 2018 की जगह पे 2024 में क्या क्या बदलाव हुआ है। तो हम चलते हैं दोस्तों फुल नोटिफिकेशन में। उससे पहले दोस्तों, नए हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे आपको लेटेस्ट गवर्नमेंट से संबंधित लेटेस्ट न्यूज आपको मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, ये है नोटिफिकेशन जो अभी क्या हो आउट हुआ है। ठीक है, आप किसी भी आरआरबी की साइट पर जाकर आप इसको डाउनलोड करके आप हिंदी या इंग्लिश दोनों वर्जन में, तो आप दोनों में पढ़ सकते हैं क्या क्या बदलाव है। ठीक है, तो हम इससे पहले देख लेते हैं दोस्तों इसमें जो ओपनिंग डेट दी है आरआरबी की वेबसाइट 13/9/2024 की वेबसाइट पर आ चुका है। ठीक है, नोटिस ओपनिंग डेट जो रजिस्ट्रेशन की है वो 14/9/2024 से स्टार्ट होगी और क्लोजिंग डेट है वो 13/10/2024 से रात के 12 बजे तक आपके फॉर्म अप्लाई होंगे। ठीक है, और डेट फीस पेमेंट की 14/10 से 15/10 तक आप अपनी, अगर फॉर्म अप्लाई कर दिया फीस नहीं हुई तो 15/10 तक आप अपनी पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और करेक्शन दोस्तों 16/10/2024 से स्टार्ट होगा, 25/10/2024 तक आप इसमें क्या करेंगे, करेक्शन या कोई गलती हो गई तो आप करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, वो भी आपको टाइम दिया जाएगा। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं दोस्तों नोटिफिकेशन में क्या है। जो दोस्तों ये नोटिफिकेशन निकला है, ये जिस जॉब के लिए निकला है, चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, स्टेशन मास्टर, गुड्स ट्रेन मैनेजर, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार की इन पोस्टों के लिए एनटीपीसी का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। ठीक है, आगे बताया गया है दोस्तों, इसमें स्टैंडर्ड बताया गया, नेम ऑफ पोस्ट दिया गया है, किस लेवल की है। ठीक है ना, पे इसकी कितनी है, मेडिकल स्टैंडर्ड क्या मांगा गया, और एज मांगी गई है दोस्तों 18 से कितनी 33, लेकिन एज रिलैक्सन के बाद आपको हो जाएगी 18 से 36 यानी 36 साल। 18 से 36 साल वाले स्टूडेंट इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और कुल वैकेंसी है जो दोस्तों, वो वैकेंसी है 8,113 वैकेंसी कुल वैकेंसी है। ठीक है, इसमें 1736 टिकट सुपरवाइजर की 904 है, स्टेशन मास्टर की 3144 है दोस्तों, गुड्स ट्रेन मैनेजर की, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट की 1507 और सीनियर क्लर्क टाइपिस्ट की है कितनी 732। ठीक है, इस प्रकार की ठीक है जॉब है। और इसमें एज रिलैक्सन मिलेगा आपको, जो अभी 33 बता रहा एज रिलैक्सन मिलेगा तो वो हो जाएगा क्या 36 हो जाएगी। ठीक है, तो आप अपने और जो एज रिलैक्सन मिलता है वो आपको मिलेगा है। ठीक है, और आगे मेन पॉइंट पर आते हैं कि क्या क्या बदलाव हुआ है, क्या बदलाव हुआ है और क्या नहीं हुआ है। ठीक है जी दोस्तों, तो सबसे बड़ा बदलाव क्या हुआ है दोस्तों, जो 2018 की वैकेंसी निकली थी उसमें क्या बदलाव हुआ था कि जो दोस्तों शॉर्ट लिस्टेड हुए थे स्टूडेंट सेकेंड स्टेज के लिए वो थे 20 टाइम्स। ठीक है ना, इसमें 15 टाइम्स मांगा गया, यानी पहले 20 टाइम मांगे गए थे। ठीक है ना, और इसमें 15% क्या होगा, स्टूडेंट को सीबीटी सेकंड के लिए चुना जाएगा। तो ये सबसे बड़ा बदलाव हुआ। और दूसरा हुआ दोस्तों, जो टाइपिस्ट थे यानी टाइपिंग में निकालते थे उसमें बदलाव कर दिया। अब इसमें क्या कर दिया, 8 टाइम्स क्या होगा, स्टूडेंटों में से 8 टाइम्स स्टूडेंट निकाले जाएंगे। ठीक है ना, टाइपिस्ट के बाद मतलब कि सेकंड स्टेज के बाद टाइपिंग के लिए क्या होगा 18 टाइम्स स्टूडेंट उनमें से निकाले जाएंगे। ठीक है, सेकंड स्टेज से। ठीक है, पहला बदलाव तो ये हुआ। और जो आपकी नेगेटिव मार्किंग होती 1/3 वो आपकी वैसी की वैसी रहेगी। ठीक है, और दूसरा बदलाव हुआ था दोस्तों, जो हुआ है वो हम आपको बता देते हैं कि क्या क्या बदलाव हुआ है। ये है दोस्तों क्या, मेडिकल स्टैंडर्ड। ठीक है ना, तो आप जाकर इसको देख सकते हैं। मेडिकल स्टैंडर्ड में आप किस जो A2 में मांगा गया है विदाउट ग्लासेस। ठीक है ना, 6/9 होना चाहिए आपका विजन। ठीक है ना, और इसमें लेंस सहित मांगा गया, मतलब सॉरी लेंस सहित नहीं, ग्लास हो, मतलब सॉरी आपके पास चश्मा हो, विद चश्मा के भी आप
8 थर्ड के लिए हैं, लेकिन आपको क्या होना चाहिए, जो आपका लेंस का पावर हो वो 2D से अधिक ना होना चाहिए, ठीक है। तो आप जाकर अपना टेस्ट करवा लीजिए और देख लीजिए कि आपका कौन सा लेवल आता है, ठीक है, फिजिकल के लिए। और आगे दोस्तों जो पैटर्न है, जो मतलब कि एज मांगी गई है वो 1/1/2024 से आपकी कैलकुलेट की जाएगी एज, ठीक है। तो इसमें से 18 से 36 साल हो गई एज, मैंने बताया था ना 18 से 36 साल हो गई, ठीक है। तो आप इधर से लेकर EWS की 1989 से लेकर OBC और नॉन क्रिमिनल लेयर के लिए, नॉन क्रेमी लेयर के लिए 2/1/1986 से, SC/ST के लिए 1984 और 2007, ठीक है ना। लोअर लिमिट इतनी में, लोअर लिमिट कितनी है 1/1/2007, ठीक है, लोअर लिमिट है। और उसके बाद जिसको जो एज रिलैक्सन मिलता है दोस्तों वो बाकायदा वैसे ही दिया गया है, ठीक है। और क्या बदलाव हुआ है आपको बता दूं, दूसरा जो बदलाव हुआ, जो फीस है वो वैसे ही लगी है जो अभी NTPC टेक्नीशियन और RPF और जो LP के लिए लगी है वही फीस ही, ठीक है ना, फीस में कोई बदलाव नहीं हुआ। और दूसरा बदलाव हुआ है दोस्तों, जो सबसे बड़ा बदलाव हुआ है वो आपको बता दूं, उसमें स्टूडेंट के लिए भी दिक्कत है, मतलब कि परेशानी बन गई है, और रेलवे के लिए क्या हो गया, फ़ायदा हो गया, ठीक है। वो है दोस्तों जे, इसमें बहुत बड़ा बदलाव किया है। पहले क्या होता था, फर्स्ट स्टेज तो सभी के लिए होता था, लेकिन सेकंड वाला अलग अलग होता था, ठीक है। तो अब इन्होंने क्या किया है कि फर्स्ट तो ठीक है कॉमन होता था, लेकिन सेकंड भी इन्होंने क्या कर दिया, कॉमन कर दिया। पहले क्या होता था कि अगर गुड्स ट्रेन मैनेजर के लिए जो स्टूडेंट नहीं निकले तो वो क्या होता था, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में निकल जाते थे, ठीक है ना, एक पेपर नहीं निकलता था उसके लिए हो जाते थे। स्टेशन मास्टर के लिए नहीं निकल पाए तो दूसरे के लिए एलिजिबल हो जाते थे। लेकिन इन्होंने क्या किया, अब पहले अलग अलग पेपर होता था, अब क्या किया इन्होंने, ऑल कॉमन पेपर कर दिया कि एक बार में पेपर लेकर हम फाइनल कर देंगे कौन स्टूडेंट आगे के लिए तैयार है। इन्होंने ये बदलाव किया। तो इसमें क्या है दोस्तों, स्टूडेंटों के लिए क्या है, बहुत ही परेशानी है, ठीक है, बहुत ही कठिनाई हो गई है इसमें बदलाव करके सेकेंड स्टेज में CBT, ये सबसे बड़ा बदलाव हुआ है, ठीक है दोस्तों। ये फुल नोटिफिकेशन है, और इसके नीचे दोस्तों आप नोटिफिकेशन में जाकर देख लीजिएगा किस जोन में कितनी वैकेंसी है। इसमें फुल नोटिफिकेशन आया है, इसमें पूरी बताएगा किस जोन में कितनी वैकेंसी है। तो आप अपने अनुसार फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, आप अपना जोन देखकर जिस जोन में आप फॉर्म अप्लाई करते हैं। जैसे दोस्तों ए है, आपको मैं पहले बता दूँ अहमदाबाद की, इसमें कुल वैकेंसी 516 वैकेंसी है कुल, ठीक है ना। तो इसी प्रकार अहमदाबाद में, इसी प्रकार अजमेर में 132 वैकेंसी है कुल, ठीक है दोस्तों। और बेंगलुरु में दोस्तों 496 वैकेंसी है कुल, ठीक है। तो इस प्रकार आप जाकर किसी भी RRB की साइट पर जाकर फुल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आप जोन वाइज वैकेंसी को देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा दे देना, जिससे आपको लेटेस्ट गवर्नमेंट से संबंधित लेटेस्ट न्यूज़ आपको मिलती रहे, ठीक है दोस्तों। और आपके कोई क्वेरीज हो या कोई भी सवाल हो तो आप, ठीक है।